Hello guys, you all are very welcome to Concept Booster. Guys, आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो उसको आप दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के अंदर देखा होगा। थ्योरी के अंदर आपने इसको पी ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ते हुए क्लास 12th नाइट्रोजन फैमिली के अंदर देखा होगा और प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आपने इसको कहीं ना कहीं सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की। और इसकी इम्पोर्टेंस की बात करी जाए तो ये आपके क्लास 12th बोर्ड्स, जेईई मेन, एडवांस, नीट एंड डिफरेंट अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की। ओके, तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको इसका 100% फायदा मिले। ओके, तो स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हम बात करने जा रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की, ब्राउन रिंग टेस्ट की। ठीक है, इसको ओपन शॉर्ट में BRT के नाम से बोलेंगे। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं इसकी बेसिक्स बता दूं कि ये आपको कहाँ पर नज़र आता है। ये आपको सॉल्ट एनालिसिस के अंदर यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर काम आता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है कि सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है तो मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है। सॉल्ट एनालिसिस में आपके पास में आपको एक अननोन सॉल्ट यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे कैसे। आप सोचिए कि एक सॉल्ट के अंदर होता क्या है। एक सॉल्ट के अंदर आपके पास में एक कैटायन होगा। वो कैटायन आपका Na+, K+, Mg2+, कैल्शियम 2+ या फिर डिफरेंट वेराइटीज के कैटायन हो सकते हैं। ठीक है, और आपके पास में एक एनायंस भी होता है जो कि आपके पास में Cl-, Br-, I-, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइट या फिर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एनाइंस भी हो सकते हैं जैसे कि आपके परमैंगनेट, डाइक्रोमेट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर ये ब्राउन रिंग टेस्ट है क्या। ठीक है, तो ध्यान दे, ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। किसके कंफर्मेटरी टेस्ट? दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट यानी कि NO3- आयन। मतलब ये मान लीजिए आपके पास में कोई अननोन सॉल्ट है और अगर कोई भी सॉल्ट, अगर वो सॉल्ट आपके ब्राउन रिंग टेस्ट को दे रहा है यानी कि इफ द सॉल्ट इज गिविंग योर पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट, इसका मतलब ये है कि हो ना हो उस सॉल्ट के अंदर एनायन के दौर पे NO3- होगा ही होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सो बेसिकली दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। ओके, तो अब बात करते हैं इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, मतलब कि इसको करवाने की प्रोसीजर क्या होता है। तो बात करते हैं अपन इसकी प्रोसीजर पे, इसको करवाया कैसे जाता है। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर, हमारे पास एक अननोन सॉल्ट होता है। अननोन सॉल्ट होता है, इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके हमें एक इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना होता है। इस सॉल्ट का एक एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। तो फिर क्या करते हैं, इनटू दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट
आप ऐड करते हैं FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट को इसके अंदर ऐड किया जाता है। और ध्यान रहे कि जो फेरस सल्फेट है इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अदरवाइज ये फेरस सल्फेट जो आप देख रहे हो ये फेरिक सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए अपन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद अपने पास टेस्ट ट्यूब के अंदर एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, अपने पास एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर इट कंटेन्स योर ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन एंड योर FeSO4। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर वी हैव टू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर अपन ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बाय द साइड वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इस सल्फ्यूरिक एसिड को इस टेस्ट ट्यूब के वॉल्स के सहारे आराम से धीरे धीरे ड्रॉप वाइज मैनर में ऐड किया जाता है, एकदम तुरंत से मत गिरा देना। ठीक है, अब होता कुछ ये है, अगर इन दोनों सॉल्यूशंस के इंटरफेस पे, मतलब ये जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन था पहले ये वाला और जो H2SO4 हमने ऐड किया, ये दोनों सॉल्यूशंस जहां पर मीट कर रहे हैं, इन दोनों के जंक्शन पे अगर एक ब्राउन कलर का रिंग बनता हुआ दिख जाए तो मतलब ये दिस इज गिविंग पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट। मतलब कि ये इस बात को कंफर्म करता है कि अपने पास जो सॉल्ट था उसके अंदर एनायन के तौर पे जरूर NO3- यानी कि नाइट्रेट आयन रहा होगा। ठीक है, आया समझ में? आई होप यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिटेल्स में इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, यानी कि ये जो ब्राउन रिंग बना उसका कंपोजिशन क्या है, ये कलर कहां से आया, मतलब कि कलर का रीजन क्या है, और डिफरेंट चीजें इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं इसके पीछे की केमिकल रिएक्शंस, इसके पीछे की केमिस्ट्री और वो ब्राउन रिंग जो बना था अपने पास उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। तो मान लीजिए एक बार के लिए अपने पास जो सॉल्ट था उसके अंदर NO3- प्रेजेंट था। ठीक है, इसके अंदर NO3- प्रेजेंट था। तो होता क्या है, इसका रिएक्शन जब हमने फेरस सल्फेट यानी कि आयनिक फॉर्म में लिखो तो Fe2+ के साथ करवाया इन प्रेजेंस ऑफ योर सल्फ्यूरिक एसिड। ये H+ कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड में से। ये होता कुछ ये है कि ये जो NO3- था ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो Fe2+ था ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3+ के अंदर, और यहाँ पर वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो NO बना, नाइट्रिक एसिड जो बना, जरा इसके ऊपर फोकस किया जाए। अब होगा कुछ ये फेरस सल्फेट यानी कि Fe2+ जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होता है वो कुछ इस फॉर्म के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है। FeH2O का होल 6 एंड कॉम्प्लेक्स को ऊपर आपको मिलेगा 2+। अब इसके अंदर होता ये है कि ऊपर वाले स्टेप के अंदर जो NO आपके पास में बना था वो रिएक्ट करता है ये इस वाले कॉम्प्लेक्स के साथ। अब ये क्या करेगा, ये NO जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेगा और खुद जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। तो आपके पास में कुछ इस तरह का बनेगा
H2O का 5, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर चला गया और उसको रिप्लेस कर दिया किसने, NO ने, और बाहर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या होता है 2+ का, और कभी कभी इसको इस 2+ को बैलेंस करने के लिए सल्फेट SO4 भी लगाया जाता है। अगर सल्फेट लगा हुआ है तो भी सही है, अगर केवल आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो भी आपका सही है। अब इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आपको बनता हुआ दिख रहा है यही है आपका ब्राउन रिंग। दिस इज योर ब्राउन रिंग। जो ब्राउन रिंग आपके पास में बना, दिस इज योर ब्राउन रिंग, ठीक है। एंड दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग, दैट इज FeH2O का होल 5 NO2+, ठीक है। यही है ब्राउन रिंग। ओके, आया समझ में? ओके, तो अगली बात करते हैं, ये जो कलर है अपना ब्राउन कलर, ये कलर कहां से आया, ये कलर का रीजन क्या होता है, कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आप देखें जरा इसको, इस रिएक्शन के अंदर आप देखो, जब ये वाला स्टेप, ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है, इसके अंदर होता कुछ ये है कि ये जो NO था ये अपना एक इलेक्ट्रॉन Fe2+ के अंदर ट्रांसफर कर देता है। मतलब ये जो NO+ था ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इट ट्रांसफर्स इनटू Fe2+ आयन। तो मतलब NO जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा NO+ में, और ये एक इलेक्ट्रॉन को कैच करने के बाद ये बन जाएगा आपका Fe+ के अंदर। तो आप क्लियर यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर एक चार्ज ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है, जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस NO इज ट्रांसफर्ड टू दिस Fe2+ आयन, and this charge transfer is responsible for this brown color। इसको नहीं भूलेंगे कि this color brown color is due to charge transfer। कहां से कहां तक हो रहा है चार्ज ट्रांसफर, फ्रॉम NO टू Fe2+, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर आप नोट करें इस बात को कि यहां पर जो 2+ का चार्ज आपको दिख रहा है ये Fe2+ के वजह से नहीं है, दिस इज ड्यू टू Fe+1 एंड NO+, यानी कि NO+1। मतलब ये कि नोट करेंगे इसको कि ब्राउन रिंग के अंदर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, वो +1 होता है। इसको फिट करें माइंड के अंदर। दुनिया में एकमात्र ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आयरन अपना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पाया जाता है, एंड दैट इज योर ब्राउन रिंग। इसको नहीं भूलेंगे इसको। ओके, तो एक और चीज आप यहां पर नोटिस करें कि जो NO जो है ये NO+ के अंदर NO+ के फॉर्म में पाया जाता है, ना कि न्यूट्रल NO के फॉर्म में। आपको पता होगा शायद, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ा होगा कि NO जो है अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में न्यूट्रल लिगेंड के जैसा काम करता है तो इसका नाम होता है नाइट्रोसो, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसो। लेकिन वही NO अगर NO+ के फॉर्म में मिलता है इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। ठीक है, ओके, आया समझ में? तो इसका अगर आप IUPAC नेम लिखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। हमने बात करी यहां पर नाइट्रोसोनियम, नॉट नाइट्रोसो, नाइट्रोसोनियम आयरन 1, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +1 होता है। ठीक है, तो एक आखिरी चीज पे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये ब्राउन रिंग टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, आप यहां पर क्लियर देख पा रहे हो कि
यहाँ पर जो नाइट्रेट आयन था, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था अगर आप निकाले, ये था +5 के अंदर, और जो NO आपके पास में बना इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +4। मतलब ये कि नाइट्राइट जो आयन जो है ये +5 से +4 के अंदर रिड्यूस हो रहा है, और Fe2+ जो है Fe3+ में खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब ये कि Fe2+ यहाँ पर खुद तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। मतलब Fe2+ जो है यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। मतलब ये नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आप थोड़ा सा करेक्शन कर ले यहाँ पर, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर दिस इज +2 सॉरी। ओके, तो आप क्लियर देख पा रहे हो कि Fe2+ जो है यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है, और ये नाइट्रेट को नाइट्रिक एसिड के अंदर रिड्यूस कर रहा है, और यही है इसका प्रिंसिपल। मतलब इसका प्रिंसिपल ये है कि दिस इज बेस्ड on the ability of this Fe2+ ions to reduce nitrate into nitric oxide। ठीक है, आया समझ में? आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहे और सुरक्षित रहे, और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। ओके, तो गाइस एंड एट लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।